डियर स्टूडेंट्स, टिल्टिंग की एक और एग्जांपल करते हैं। अ नॉन यूनिफॉर्म रोड AB of length 5 meter and mass 15 kg rests horizontally suspended from the ceiling by two vertical strings attached to C and D, where AC is 1 meter and AD is 3.5 meter. तो ये रोड है और ये सीलिंग के साथ सस्पेंड हुआ है टू वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ, यानी ये फिर टू टेंशंस होंगी TC एंड TD। TC एंड TD टू टेंशंस होंगी, ये C और D पे अप्लाई हो रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म रोड है, यानी कि इसका जो मैस है, इसका वेट है, ये मिडल पे लाई नहीं करेगा। यहाँ पे बताया गया कि ये AE पे है और AE है 3 मीटर, टोटल है 5, AE 3 मीटर है और AC डिस्टेंस बताया गया कि ये 1 है, दैट मीन्स ये 2 मीटर होगा। और AD इक्वल टू 3.5, AD 3.5 means DB is 1.5 because total is 5, total length of AB is 5, AD is 3.5, so DB is 1.5। तो हमें मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंशंस इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंट्स ले लेते हैं about C मोमेंट्स लेंगे तो TC इंटू 0 हो जाएगा और TD इंटू ये 2.5 बन रहा है। about C ले रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है TD टाइम्स ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म विच इज 2.5 इक्वल टू 15g। मैस 15 kg है तो वेट 15g न्यूटन होगा, तो 15g टाइम्स 2 ये इसका क्लॉकवाइज मोमेंट होगा और दोनों इक्वल होंगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली। तो ये बन जाएगा 2.5 TD इक्वल टू 30g। तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2.5 12g और g की वैल्यू पुट की 9.81, तो ये बन जाएगा 118 न्यूटन 3c डिफरेंट फिगर के अकॉर्डिंगली। अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दी। तो अपवर्ड फोर्सेस हैं TC प्लस TD और डाउनवर्ड फोर्स है 15g, वेट भी एक फोर्स है। तो TD की वैल्यू 118 है, वो हमने यहाँ पे प्लग कर दी और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो TC आ जाएगा 3g, g की वैल्यू प्लग की 9.8, तो TC इक्वल आ जाएगा 29.4 न्यूटन। तो TD यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग D is 180 Newton, whereas tension in the string C is 29.4 Newton. When a particle of mass 10 kg is attached to the rod at F, जैसे यहाँ बताया गया F पे 10 kg का एक mass अटैच है, the rod is just about to rotate about D, तो ये about to D rotate करेगा, यानी कि रोटेशन और टिल्टिंग एक ही चीज़ है। इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल स्पेशली की गई है कि आपको बताने के लिए कि रोटेशन और टिल्टिंग एक ही चीज़ है। तो F पे एक मैस, एक वेट सस्पेंड किया गया है, पार्टिकल मैस 10 kg टाइड टू द रॉड एट F, तो ये टिल्ट करेगा, रोटेट करेगा बॉडी और AF फाइंड आउट करना है। AF को सपोज किया X और रोटेट करेगा या टिल्ट करेगा बॉडी, तो C पे जो टेंशन हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो TC 0 हो जाएगा। अब हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट D, इसलिए चूज किया कि ये TD भी एलिमिनेट हो जाएगा और हम X फाइंड कर सकेंगे। तो TD टाइम 0 तो वो तो 0 हो गया। और आप लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ये 15g एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा अबाउट D और 10g क्लॉकवाइज मोमेंट, तो 10g टाइम्स x माइनस की टोटल x है, लेकिन हमें df लेना है, मोमेंट आर्म df है, तो टोटल x उसमें से 1 और 2 और 0.5 माइनस कर देंगे, उनका सम है 3.5, तो ये बन जाएगा x माइनस 3.5।
तो 10g टाइम्स x माइनस 3.5 और ये इक्वल आएगा 15g टाइम्स 0.5, 15g टाइम्स मोमेंट ऑफ विच इज 0.5, तो ये बन जाएगा 7.5g इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दें 10gx माइनस 35g, g एंड g कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 35 इधर के ऐड हो जाएगा 42.5 इक्वल टू 10x, और 10 से डिवाइड कर देते तो x आ जाएगा 4.25, यानी कि EF की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो आई 4.25 मीटर। थैंक यू।